एक बार एक अमीर जीव की पत्नी अपनी बच्ची को जन्म देते ही मर गई। सो उस जीव को अपनी नई पैदा हुई बच्ची को पालने पोसने के लिए एक किसान के पास छोड़ना पड़ा। यह किसान एक ईसाई था। पहले तो वह किसान इस बोझ को उठाना नहीं चाहता था। उसने कहा, मेरे अपने बच्चे हैं और मैं आपकी बच्ची को हिब्रू रीति रिवाजों के अनुसार नहीं पाल सकता, क्योंकि वह हमेशा मेरे बच्चों के साथ रहेगी और हम लोग तो ईसाई हैं, तो उनके साथ रहते रहते वहाँ ईसाई रीति रिवाजों को अपना लेगी और वहाँ आपको अच्छा नहीं लगेगा। जीव बोला, कोई बात नहीं, पर बस तुम मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कर दो कि इसको पाल लो। मैं तुमको इसका बदला ज़रूर दूंगा। अगर मैं इसको इसकी 10 साल की उम्र होने तक लेने के लिए नहीं आया तो तुम इसके साथ जैसा चाहो वैसा करना, क्योंकि इसका मतलब यहाँ होगा कि शायद मैं फिर कभी ना आ पाऊँगा। फिर यह बच्ची हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगी। इस तरह उस जीव और उस किसान में यहाँ समझौता हो गया कि वह अपनी बेटी को अगर 10 साल की होने तक ना ले जाए तो वह उसके साथ जो चाहे करे और वह बच्ची भी फिर उसी के पास रहेगी। इसके बाद वह जीव उस बच्ची को उस किसान के पास छोड़कर दूर देशों की यात्रा पर अपने काम पर निकल पड़ा। बच्ची उस किसान की पत्नी की देख रेख में बड़ी होने लगी। वह लड़की इतनी सुंदर और अच्छी थी कि वह उस किसान को ऐसी लगती थी जैसे वह उसकी अपनी बेटी हो। बच्ची बड़ी होने लगी, वह चलने लगी, फिर वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने लगी और फिर जैसी जैसी उसकी उम्र होती गई वह वैसा वैसा ही काम भी करने लगी। पर किसी ने भी कभी उसको ईसाई धर्म के बारे में नहीं बताया। उसने हर आदमी को अपनी अपनी प्रार्थना करते सुना, पर उसको यह नहीं पता था कि वे लोग किस धर्म की प्रार्थना करते थे। जब तक वह 9 साल की हुई तब तक वह इन सब बातों से बिल्कुल ही अनजान रही। जब वह 10 साल की हुई तो वह किसान और उसकी पत्नी यह आशा करते रहे कि बस अब किसी भी दिन वहाँ जीव अपनी बेटी को लेने के लिए आने वाला होगा। फिर उसका 11वां साल भी निकल गया, 12वां भी, 13वां भी और 14वां भी, पर वह जीव नहीं आया। अब किसान को लगने लगा कि शायद वह मर गया और अब वह कभी अपनी बेटी को लेने नहीं आएगा। वह अपनी पत्नी से बोला, हम लोगों ने काफ़ी इंतज़ार कर लिया, अब हम इस बच्ची को बैप्टाइज करा देते हैं। सो उन्होंने उसको बड़ी धूमधाम से बैप्टाइज करा दिया और ईसाई बना दिया। सारे शहर को बुलाया गया था। उन्होंने उसका नाम ऑलिव रख दिया। फिर उसको उन्होंने स्कूल भेज दिया ताकि वह वहाँ पढ़ने लिखने के साथ साथ कुछ लड़कियों वाली बातें भी सीख सके। जब ऑलिव 18 साल की हुई तो वह वाकई में एक बहुत ही अच्छी लड़की बन चुकी थी। उसको सब तौर तरीके आ गए थे और वह बहुत सुंदर भी हो गई थी। सब उसको बहुत प्यार करते थे। किसान और उसकी पत्नी भी उसको देखकर बहुत खुश थे और उनके दिमाग में बहुत शांति थी कि बच्ची बहुत ही अच्छी बढ़ रही थी कि एक दिन उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी और उन्होंने देखा कि वहाँ जीव खड़ा था। वहाँ बोला, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। यह सुनते ही माँ चिल्लाई, क्या तुम तो यहाँ कहा कर गए थे कि अगर तुम 10 साल तक नहीं आए तो इसका हम जो चाहे वह कर सकते हैं और फिर यहाँ हमारे पास रहेगी, इसलिए तब से यहाँ अब हमारी बेटी है।
अब तो यहाँ 18 साल की हो गई है, अब तुम्हारा इसके ऊपर क्या अधिकार है? हमने इसको बैप्टाइज भी करा दिया है और ऑलिव अब एक ईसाई लड़की है। ज्यू बोला, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ ईसाई हो या हिब्रू, पर बेटी यहाँ मेरी है। मैं इससे पहले आ नहीं सका क्योंकि मैं बस आ ही नहीं सकता था, पर यह बेटी मेरी है और मैं अब इसको लेने के लिए आया हूँ। सारा परिवार एक आवाज़ में चिल्लाया, पर हम उसको तुमको नहीं देंगे, यह निश्चित है। काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ तो ज्यू यहाँ मामला कचहरी में लेकर गया। कचहरी ने उसको लड़की को लेकर जाने की इजाज़त दे दी क्योंकि आखिर वहाँ बेटी तो उसी की थी। अब उस गरीब किसान और उसके परिवार के पास और कोई चारा नहीं था कि वहाँ कचहरी की बात माने। वे सब खूब रोए और सबसे ज़्यादा तो ऑलिव ही रोई क्योंकि अपनी असली पिता को तो वह जानती तक नहीं थी और अब उसको एक दूसरे आदमी के साथ जाना पड़ रहा था। और रोते रोते वहाँ उन अच्छे लोगों को छोड़कर जिन्होंने उसको इतने दिनों तक इतने प्यार से पाला पोसा, अपने असली पिता के पास चली गई। उसको विदा करते समय उसकी माँ ने ऑफिस ऑफ द ब्लेस्ड वर्जिन की एक किताब उसको दी और कहा कि वहाँ यहाँ कभी ना भूले कि वहाँ एक ईसाई है। और इसके बाद वहाँ लड़की चली गई। जब वे घर पहुँचे तो उस ज्यू ने ऑली से सबसे पहली बात तो यहाँ कही, हम लोग ज्यू है और तुम भी, तुम अब वैसा ही करोगे जैसा हम करते हैं। अगर मैंने तुमको कभी भी वहाँ किताब पढ़ते हुए देख लिया जो तुमको उस औरत ने दी है तो बस भगवान ही तुम्हारी सहायता करे। पहली बार तो मैं उसको आग में फेंक दूंगा और तुम्हारी पिटाई करूंगा, और अगर दूसरी बार मैंने तुमको उसको पढ़ते देख लिया तो तुम्हारे हाथ काट डालूंगा और तुमको घर से बाहर निकाल दूंगा। इसलिए ख्याल रखना कि तुम क्या कर रही हो, क्योंकि जो मैंने तुमसे कहा है मैं वही करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब ऑलिव को इस तरह की धमकी मिली तो वहाँ बेचारी क्या करती। वहाँ बाहर से तो यही दिखाती रही कि वहाँ ज्यू थी, पर अंदर अपने कमरा को ताला लगाकर वहाँ ऑफिस ऑफ लाइटनिज ऑफ ब्लेस्ड वर्जिन पढ़ती। जिस समय वहाँ यहाँ किताब पढ़ती उस समय उसकी वफादार नौकरानी बाहर पहरा देती रहती कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका पिता उसको वहाँ सब पढ़ते देख ले। पर उसकी सारी सावधानी बेकार गई क्योंकि एक दिन उस ज्यू ने उसको अनजाने में पकड़ लिया। एक बार जब वहाँ घुटनों के बल झुक रही थी और वहाँ किताब पढ़ रही थी, उसके पिता ने उसे देख लिया। बस उसने गुस्से में आकर उससे वहाँ किताब छीन ली और उसको आग में फेंक दिया और फिर उसको बहुत बेरहमी से मारा भी। पर इससे ऑलिव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी नौकरानी को बाजार भेजकर वैसी ही एक और किताब मंगवा ली और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। पर इस घटना के बाद से ज्यू को शक हो गया था, सो वहाँ भी उसके ऊपर बराबर नज़र रखे हुए था। आखिर उसने उसको फिर से पकड़ लिया। इस बार बिना कुछ बोले वहाँ उसको एक बढ़ई का काम करने वाले की जगह ले गया और वहाँ उससे उसकी मेज पर हाथ फैलाने के लिए कहा। फिर उसने एक तेज चाकू लिया और उससे उसके दोनों हाथ काट डाले और उसको एक जंगल में ले जाकर छोड़ आने के लिए कहा। वह लड़की बेचारी मरे हुए से भी ज़्यादा बुरी हालत में पड़ी रही और अब जब उसके हाथ ही नहीं थे तो वहाँ कर भी क्या सकती थी। वहाँ से उठी और उठकर चल दी। चलते चलते वहाँ एक बहुत बड़े महल के पास आ निकली।
पहले तो उसने सोचा कि वह उस महल के अंदर जाए और कुछ भीख मांगे, पर उसने देखा कि उस महल के चारों तरफ तो एक चार दीवारी खींची हुई है और उसमें कोई दरवाज़ा नहीं है। पर उसने देखा कि उस महल की चार दीवारी के अंदर एक बहुत सुंदर बगीचा था। इधर उधर देखने पर उसे चार दीवारी के ऊपर से झांकता हुआ एक नाशपाती का पेड़ दिखाई दे गया, जिस पर पकी हुई पीली पीली नाशपाती लदी हुई थी। उसके मुंह से निकला, काश मुझे उनमें से एक नाशपाती मिल जाती। क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे उन तक पहुंचा जा सके? उसके मुंह से अभी ये शब्द निकले ही थे कि वह दीवार फट गई और उस नाशपाती के पेड़ की शाखें नीचे झुक गई। वह शाखें इतनी नीचे झुक गई कि ऑलिव, जिसके हाथ ही नहीं थे, उन शाखों पर लगी नाशपातियों को अपने मुंह में पकड़कर खा सकती थी। जब उन नाशपातियों को खाकर उसका पेट भर गया तो वह पेड़ फिर से ऊंचा हो गया और दीवार भी बंद हो गई। ऑलिव फिर से जंगल में चली गई। अब उसको नाशपातियों का भेद पता चल गया था। सो अब वहाँ रोज़ 11 बजे उस नाशपाती के पेड़ के पास आती और खूब फल खाती और रात बिताने के लिए जंगल वापस लौट जाती। ये नाशपातियाँ बहुत बढ़िया रसीली और पकी हुई थी। एक सुबह उस राजा ने, जो उस महल में रहता था, नाशपाती खाने की सोची तो उसने अपने नौकर को कुछ नाशपातियाँ लाने के लिए बगीचे में भेजा। नौकर कुछ दुखी सा लौट कर आया और उसने आकर राजा को बताया, मैजेस्टी, ऐसा लगता है कि कोई जानवर इन नाशपातियों को उनके बीच की जगह तक खा रहा है। ऐसा कौन हो सकता है? उसको पकड़ने की कोशिश करो। राजा ने उस नाशपाती के पेड़ के पास पेड़ की डंडियों से एक झोपड़ी बनवाई और रोज रात को वहाँ उसमें लेटकर नाशपाती के चोर को पकड़ने के लिए पहरा देता रहा। पर इस तरह से तो उसकी नींद भी खराब होती रही और चोर भी नहीं पकड़ा गया और नाशपातियाँ भी कोई कुतरता ही रहा, क्योंकि वह चोर रात में तो आता नहीं था। तो उसने दिन में पहरा देने का विचार किया। 11 बजे उसने दीवार खुलती देखी, नाशपाती का पेड़ झुकते देखा और किसी लड़की को नाशपाती खाते देखा। ऑलिव ने पहले एक नाशपाती खाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। राजा ने, जो गोली चलाने को तैयार था, यह सब देखकर आश्चर्य में अपनी बंदूक नीचे रख दी। वह तो बस नाशपाती खाती हुई उस लड़की को ही देखता रह गया। नाशपाती खाकर वह दीवार के बाहर गायब हो गई थी। उसके जाते ही दीवार भी बंद हो गई थी। उसने अपने नौकरों को तुरंत ही बुलाया और उनको उस लड़की के पीछे भागने के लिए और उसको उसके पास लाने के लिए कहा। उसके पीछे भागते भागते वे जंगल में पहुंच गए और वहाँ लड़की उनको एक पेड़ के नीचे सोती मिल गई। वे उसको पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, और मेरी नाशपाती चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब में लड़की ने अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उन हाथों को देखकर राजा के मुंह से निकला, उफ बेचारी, ऐसा कौन बेरहम आदमी है जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? इस पर उस लड़की ने उसको अपनी पूरी कहानी सुना दी। राजा बोला, मुझे अब अपनी नाशपाती की चिंता नहीं है, पर मुझे अब तुम्हारी चिंता है। चलो तुम मेरे साथ चल कर रहो। मेरी रानी माँ तुमको ज़रूर ही रख लेगी और तुम्हारी ठीक से देखभाल भी करेगी।
सो ऑलिव राजा के साथ चली गई और राजा ने उसको अपनी माँ से मिलवाया। पर राजा ने माँ से ना तो नाशपाती का जिक्र किया और ना ही पेड़ के झुकने का और ना ही दीवार के अपने आप खुलने बंद होने का ही कोई जिक्र किया। उसको लगा कि उसकी माँ कहीं उस लड़की को जादूगरनी ना समझ ले और उसे बाहर ना निकाल दे, यहाँ उससे कहीं नफरत ना करने लगे। रानी ने ऑलिव को अपने घर में रखने से इनकार तो नहीं किया, पर उसको रखने में कोई रुचि भी नहीं दिखाई। वहाँ उसको बहुत थोड़ा सा खाना देती थी, वहाँ भी इसलिए कि राजा उस बिना हाथ वाली लड़की की सुंदरता की वजह से उसकी तरफ बहुत आकर्षित था। उस लड़की के बारे में वहाँ राजा क्या सोचता था, उन सब विचारों को उसके दिमाग से निकालने के लिए एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा, तुम अगर चाहो तो तुमको और कितनी भी सुंदर सुंदर राजकुमारियाँ मिल जाएंगी। तुम नौकर, घोड़े और पैसा लो और चारों तरफ घूम कर आओ। मुझे यकीन है कि तुमको ज़रूर ही अपनी पसंद की कोई ना कोई राजकुमारी मिल जाएगी। माँ की बात मानकर राजा ने नौकर, घोड़े और पैसे लिए और चल दिया राजकुमारी को ढूंढने। वह कई देशों में घूमा। 6 महीने बाद जब वह घर लौट कर आया तो माँ से बोला, तुम ठीक कहती थी माँ, दुनिया में राजकुमारियाँ तो बहुत है, पर तुम मुझसे नाराज़ ना होना माँ, लेकिन ऑलिव जैसी दयालु और सुंदर राजकुमारी इस दुनिया में और कोई नहीं है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं शादी करूँगा तो ऑलिव से ही करूँगा। माँ चिल्लाई, क्या जंगल से लाई गई एक बिना हाथ वाली लड़की से तुम शादी करोगे? तुम उसके बारे में कुछ जानते भी तो नहीं। क्या तुम अपने आप को इस तरह से बदनाम करोगे? पर उसने माँ की बात बिल्कुल नहीं सुनी और उससे तुरंत ही शादी कर ली। रानी माँ के लिए एक बिना जान पहचान की लड़की को अपनी बहू बनाकर घर ले आना बहुत बड़ी बात थी, जिसे वहाँ सहन ना कर सके। वह ऑलिव के साथ हमेशा ही बहुत बुरा बर्ताव करती थी, पर यहाँ भी ध्यान रखती कि वह राजा के सामने उसके साथ वैसा बर्ताव ना करे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि राजा नाखुश हो जाए। पर ऑलिव ने राजा की माँ के खिलाफ राजा से कभी कुछ नहीं कहा। इसी बीच ऑलिव को बच्चे की आशा हो आई। यह जानकर राजा को बड़ी खुशी हुई, पर इत्तेफाक से उसी समय उसके एक पड़ोसी देश के राजा ने उसके राज्य के ऊपर हमला कर दिया, तो उसको अपने देश की रक्षा के लिए उससे लड़ने जाना पड़ा। जाने से पहले वहाँ ऑलिव को अपनी माँ को सौंपना चाहता था, पर रानी माँ ने कहा, मैं यह जिम्मेदारी नहीं ले सकती, क्योंकि मैं तो खुद ही यह महल छोड़कर कॉन्वेंट जा रही हूँ। इसलिए ऑलिव को उस महल में अकेले ही रहना पड़ा। सो राजा ने उससे उसको रोज़ एक चिट्ठी लिखने के लिए कहा और इस तरह राजा लड़ाई पर चला गया। रानी माँ कॉन्वेंट चली गई और ऑलिव नौकरों के साथ महल में अकेली रह गई। रोज एक आदमी ऑलिव की चिट्ठी लेकर महल से राजा के पास जाता था। इस बीच ऑलिव ने 2 बच्चों को जन्म दिया। उसी समय रानी माँ की एक बूढ़ी चाची रानी माँ को महल की खबर देने के लिए कॉन्वेंट गई। यह जानकर कि ऑलिव ने 2 बच्चों को जन्म दिया है, रानी माँ कॉन्वेंट छोड़कर महल वापस लौट आई। उसका कहना था कि वहाँ अपनी बहू की सहायता करने महल वापस आ रही थी। उसने चौकीदारों को बुलाया और ज़बरदस्ती ऑलिव को बिस्तर से उठाया
उसके दोनों हाथों में एक एक बच्चा दिया और उन चौकीदारों से कहा कि वे उसको जंगल में वहीं छोड़ आए जहाँ राजा ने उसको पाया था। उसने चौकीदारों से कहा, इसको भूखा मरने के लिए वहीं छोड़ देना। अगर तुम लोग मेरा हुक्म नहीं मानोगे और इस बारे में एक शब्द भी किसी और से कुछ भी कहोगे तो तुम्हारे सिर काट दिए जाएंगे। उसके बाद उसने राजा को लिख दिया कि उसकी पत्नी बच्चों को जन्म देते समय मर गई और साथ में बच्चे भी मर गए। राजा उसके झूठ पर विश्वास कर ले, इसके लिए उसने 3 मोम के पुतले बनवाए और बड़ी शान से शाही चैपल में उनका अंतिम संस्कार किया और उनको दफन कर दिया। इस रस्म के लिए उसने काले कपड़े भी पहने और बहुत रोई भी। उधर राजा भी ना तो अपनी लड़ाई से इस बदकिस्मत से घटना के लिए घर आ सका और ना ही वहाँ इस सब में अपनी माँ का कोई झूठ देख सका। अब हम ऑलिव के पास चलते हैं। वहाँ बेचारी बिना हाथ की अपने दोनों बच्चों को लिए बीच जंगल में भूखी प्यासी पड़ी थी। वहाँ किसी तरह से अपने दोनों बच्चों को लिए हुए एक ऐसी जगह आ गई जहाँ एक पानी का तालाब था और वहाँ एक बुढ़िया कपड़े धो रही थी। ऑलिव बोली, माँ जी, मेहरबानी करके अपने एक पानी से भरे कपड़े को मेरे मुंह में निचोड़ दीजिए, मुझे बहुत प्यास लगी है। उस बुढ़िया ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुमको पानी नहीं पिलाऊंगी। तुम खुद अपना सिर इस तालाब में झुकाओ और अपने आप पानी पियो। पर क्या आप देख नहीं रही कि मेरे हाथ नहीं हैं और मुझे अपने बच्चों को भी अपनी बाहों में पकड़ना है। कोई बात नहीं, कोशिश तो करो। सो ऑलिव घुटनों के बल झुकी, पर जैसे ही वहाँ पानी पीने के लिए तालाब के ऊपर झुकी, उसकी दोनों बाहों से उसके एक के बाद एक दोनों बच्चे फिसल गए और पानी में गायब हो गए। ओह मेरे बच्चे, ओह मेरे बच्चे, मेरी सहायता करो, मेरे बच्चे डूब रहे हैं। पर वहाँ बुढ़िया तो हिलकर भी नहीं हिली। वहाँ बोली, तुम डरो नहीं, वे डूबेंगे नहीं, तुम उनको निकाल कर देखो। पर यहाँ मैं कैसे करूँ, मेरे तो हाथ ही नहीं हैं। अपनी बाहों को तुम पानी में डालो तो। ऑलिव ने अपनी बिना हाथ की बाहें पानी में डाली तो उसको लगा कि उसकी बाहें तो बढ़ रही है और उसके हाथ फिर से आ गए हैं। अपने उन हाथों से उसने अपने बच्चे पकड़ लिए और उनको सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया। वह बुढ़िया बोली, अब तुम अपने रास्ते जा सकती हो। अब तुम्हारे पास अपना काम करने के लिए हाथों की कोई कमी नहीं है। बाय। इससे पहले कि ऑलिव उसको धन्यवाद देती, वह बुढ़िया तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। शरण की खोज में जंगल में घूमती हुई ऑलिव अब एक नए घर में आ गई थी। उस घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था, सो वह शरण मांगने के लिए उस घर के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि घर तो खाली पड़ा था, वहाँ कोई नहीं था और एक चूल्हे के ऊपर एक बर्तन में दलिया उबल रहा था। वहीं पास में कुछ और खाने का सामान भी रखा हुआ था। सो ऑलिव ने पहले अपने बच्चों को खाना खिलाया, फिर खुद खाया। फिर वहाँ एक कमरे में गई जहाँ एक बिस्तर लगा हुआ था और 2 पालने रखे थे। उसने अपने बच्चों को पालने में सुलाया और वहाँ खुद उस बिस्तर पर लेट गई और सो गई। वहाँ उस मकान में बिना किसी को देखे और बिना किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हुए रहती रही। उसको वहाँ सब कुछ अपने आप ही मिल रहा था। अब हम राजा के पास चलते हैं।
राजा की लड़ाई खत्म हो गई थी। वह घर लौटा तो उसने देखा कि सारा शहर तो दुख मना रहा है। उसकी माँ ने उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों की मौत पर उसको तसल्ली देने की बहुत कोशिश की, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वह ओलिव की कमी से और ज़्यादा दुखी होता गया। एक दिन अपना दिल बहलाने के लिए उसने शिकार पर जाने का इरादा किया। वह शिकार के लिए जंगल पहुंचा ही था कि कुछ देर बाद तूफान आ गया और वह तूफान से बचने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तूफान बहुत तेज था। राजा ने सोचा, इस तूफान में तो मैं मर ही जाऊंगा और फिर बिना ओलिव के मैं जी कर करूँगा भी क्या। सो अगर मैं मर भी जाऊं तो क्या है। वह यह सब कह ही रहा था कि उसको दूर कहीं बड़ी धुंधली सी रोशनी चमकती दिखाई पड़ी। सो वह शरण पाने की उम्मीद में उधर ही चल पड़ा। चलते चलते वह एक घर के सामने आ गया। वहाँ आकर उसने उस घर का दरवाज़ा खटखटाया तो ओलिव ने दरवाज़ा खोला। और राजा ने ओलिव को पहचाना नहीं और ओलिव भी कुछ बोली नहीं। वह राजा को अंदर ले गई और आग के पास बिठाया। फिर ओलिव और बच्चे उसका दिल बहलाने के लिए उसके साथ खेलते रहे। राजा ओलिव को देखता रहा कि उस लड़की की शक्ल ओलिव से कितनी मिलती जुलती थी, पर यह देख कर कि इसके हाथ तो बिल्कुल सामान्य थे। उसने अपना सिर ना में हिलाया कि नहीं, यह नहीं हो सकता, यह ओलिव नहीं हो सकती। बच्चे उसके चारों तरफ खेल कूद रहे थे। उनकी तरफ प्यार से देखते हुए वहाँ बोला, अगर आज मेरे बच्चे जिंदा होते तो वे भी ऐसे ही होते, पर वे तो अब मर चुके हैं। उनकी माँ भी मर गई है और मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ। इस बीच ओलिव मेहमान का बिस्तर लगाने के लिए चली गई। उसने वहीं से बच्चों को बुलाया और उनसे फुसफुसाकर बोली, जब हम फिर से दूसरे कमरे में वापस जाएं तो तुम मुझसे कहानी सुनाने के लिए कहना। मैं तुमको मना करूं या तुमको धमकी दूं, तभी भी तुम कहानी सुनाने की जिद करते रहना। ठीक ठीक है माँ, हम ऐसा ही करेंगे। जब वे सब फिर आग के पास आ गए तो बच्चे बोले, माँ कोई कहानी सुनाओ ना। तुम क्या सोचते हो, यहाँ कोई समय है कहानी सुनाने का? अब बहुत देर हो रही है और देखो यहाँ हमारे मेहमान भी थके हुए हैं, इनको भी तो सोना है। चलो तुम भी सो जाओ। नहीं माँ, कहानी सुनाओ ना। अगर तुम चुप नहीं रहोगे तो मैं तुम्हारी पिटाई करूँगी। राजा बोला, बच्चे हैं बेचारे, तुम इतने छोटे बच्चों की पिटाई कैसे कर सकती हो। इनको कहानी सुना दो ना, इनको खुश रखा करो। मुझे भी अभी नींद नहीं आ रही है और फिर मैं भी तुम्हारी कहानी सुन लूँगा। यहाँ सुनकर ओलिव बैठ गई और उसने कहानी सुनानी शुरू की। धीरे धीरे राजा उस कहानी को गंभीर होकर सुनने लगा और जैसे जैसे वहाँ कहानी आगे बढ़ती जाती थी वहाँ उसको सुनने के लिए और ज़्यादा उत्सुक होता जाता था और कहता जाता था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। क्योंकि यही कहानी तो उसकी पत्नी की भी थी, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वहाँ इतनी बड़ी उम्मीदों के पुल बांध सकता, कि वहाँ उससे यह कह सकता कि तुम ही तो मेरी ओलिव हो। क्योंकि उसकी कहानी का वह हिस्सा तो अभी तक आया ही नहीं था जिसमें उसके हाथ ठीक हो जाते हैं। अंत में वह रो पड़ा और उससे पूछा, पर उसके हाथों का क्या हुआ जिन्हें काट डाला गया था। तब ओलिव ने उसको उस बुढ़िया धोबीन वाली घटना बताई। सुनते ही राजा खुशी से चिल्लाया, सो वहाँ तुम ही हो, कहकर
उसने ऑलिव को गले लगा लिया। बरसों के बिछड़े मिल गए, पर इस खुशी के तुरंत बाद ही राजा चिंता में पड़ गया और बोला, मुझे तुरंत ही महल लौटकर अपनी माँ को उसके किए की वहाँ सज़ा देनी चाहिए जो उनको मिलनी चाहिए। ऑलिव बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो। अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करते हो तो तुम मुझसे वायदा करो कि तुम माँ पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाओगे। अभी जो कुछ उन्होंने किया है वह इस पर अपने आप ही अफसोस करेगी। वह सोच रही होंगी कि वह राज्य की भलाई के लिए नाटक कर रही है। उनकी ज़िंदगी बख्श दो। उनके उन सब कामों के लिए उनको माफ़ कर दो जो उन्होंने मेरे साथ किए। जब मैंने उनको माफ़ कर दिया तो तुम भी उनको माफ़ कर दो। सो राजा महल लौट गया और वहाँ जाकर उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। माँ बोली, मैं तुम्हारे बारे में परेशान थी। इस तूफान में जंगल में तुम्हारी रात कैसे बीती? माँ, मेरी रात तो बहुत अच्छी बीती। माँ को कुछ शक हुआ तो आश्चर्य से बोली, क्या? हाँ माँ, वहाँ मुझे रात को एक घर मिल गया था। वहाँ बड़े दयालु लोग थे जिन्होंने मुझे आराम से रखा। ऑली की मौत के बाद यह पहला मौका था कि मैं इतना खुश था। पर एक बात बताओ माँ, क्या ऑलिव सचमुच में मर गई? इस बात के कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? सारा शहर उसके दफन पर मौजूद था। माँ, मैं भी उसको एक बार अपनी आँखों से देखना चाहूँगा और उसकी कब्र पर एक बार फूल चढ़ाना चाहूँगा। यह सुनकर रानी को गुस्सा आ गया और वह गुस्से से बोली, पर यह शक क्यों? क्या एक बेटी का अपनी माँ की तरफ यही फर्ज बनता है कि वह उसकी बात पर शक करे? छोड़ो भी माँ, अब बहुत झूठ हो गया। ऑलिव आओ, अंदर आ जाओ। उसने ऑलिव को अंदर बुला लिया तो वहाँ अपने बच्चों को साथ लेकर अंदर आ गई। रानी, जो अब तक गुस्से से लाल पीली हो रही थी, डर से सफ़ेद पड़ गई। पर ऑलिव बोली, नहीं माँ जी, आप डरिए नहीं। हम आपको दुखी करने नहीं आए हैं। हमारे लिए एक दूसरे को पाने की खुशी किसी भी चीज़ से ज़्यादा बड़ी है। इसके बाद रानी माँ कॉन्वेंट चली गई और राजा और ऑलिव ने अपनी बाकी की ज़िंदगी खुशी, आराम और शांति से गुजारी।